नमस्कार दोस्तों। 27 जून 2020 का करंट अफेयर आज हम देखते हैं। क्या क्या आज हम पढ़ेंगे। पहली चीज़ हम पढ़ेंगे जो है डिटेल में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ये अभी न्यूज़ में चल रहा था, क्या होता है पीएम नेशनल रिलीफ फंड। उसके बाद हम पढ़ेंगे पब्लिक सेफ्टी एक्ट हम पढ़ेंगे। फिर जो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम काला आजार के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमी, ये प्रोजेक्ट है नीति आयोग का, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक न्यूज़ हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये न्यूज़ में चल रहा है ये फ्रेज़ कम्युनिटी विद ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर मैनकाइंड यूनाइटेड नेशन में, इसको हम पढ़ेंगे। फिर जो है एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच जो है इंडिया ने लॉन्च किया है, इसको हम पढ़ेंगे क्या है मारीच। फिर रशिया की पहली टूरिस्ट लॉन्च करेगा, स्पेस वॉक करवाएगा टूरिस्ट का 2023 में, ये हम पढ़ेंगे। फिर गोधन न्याय योजना हम पढ़ेंगे। कर्नाटका ने पहली स्टेट बनी है जिसने एमएसएमई के कानून में बदलाव किया है। फिर एक्सेलरेटर इनिशिएटिव क्या है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 किसने लॉन्च की। एमपी जो है देश का सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर बन गया है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से। न्यूज़ में जो चल रहा है क्या होता है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, पहले तो देखते हैं क्यों न्यूज़ में था। बीजेपी ने एक्यूज़ किया है राजीव गांधी फाउंडेशन को, जो राजीव गांधी फैमिली के एक फाउंडेशन राजीव गांधी फाउंडेशन, कहा है कि ये चाइनीज़ की एम्बेसी से जो है पैसा ले रही थी, जो दिल्ली में चाइना की एम्बेसी उससे पैसा ले रही थी। इसके अलावा जेपी नड्डा ने भी जो है ये एक्यूज़ किया है इस फाउंडेशन को कि ये जो है अपनी सरकार के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से भी पैसा लेती थी। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है गांधी फैमिली की, ये प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से भी पैसा लेती थी जब कांग्रेस की सरकार थी। तो देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो है इसके ज़रिए कोई इसका बजट एलोकेशन नहीं होता। इसके ज़रिए जो है नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर में जो है सहायता की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। और कई बार जो है कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट सर्जरी, बड़े बड़ी बीमारियों के लिए किसी व्यक्ति की भी दान दे दिया जाता है। ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जो है ये फ़ंड जो है लॉन्च हुआ था। इसमें कोई जो है पैसा बजट से नहीं आता, सारा पैसा जो है लोग खुद कलेक्ट करते हैं। ये इनकम टैक्स एक्ट से इसको एग्जेम्प्ट किया गया है, जो भी इसमें पैसा डालता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। और प्राइम मिनिस्टर इस फंड के जो है हेड हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो जॉइंट सेक्रेटरी जो है प्राइम मिनिस्टर के, वो इसको एडमिनिस्टर करते हैं। और कब ये पैसा निकाला जाए और किस लिए पैसा निकाला जाए, ये सारी प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रेशन है, प्राइम मिनिस्टर पे डिपेंड करता है। जब भी प्राइम मिनिस्टर जो है कहते हैं पैसा निकालो तो निकाला जाता, कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ये भी न्यूज़ में रहा है अभी। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को कहा है कि जो है जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है स्टेट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को 1 साल तक डिटेन किया कर रखा था, उसके बारे में जवाब मांगा है। तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या होता है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर का एक जो है कानून है 1978 का। इसके तहत किसी भी आदमी को 1 साल के लिए जो है जेल में डाला जा सकता है। और जो है स्टेट की जो है सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए जो है किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है। ये जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है जो सेंटर का एक्ट है, उसी की तरह है जम्मू कश्मीर का पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ये पुलिस इसको जो है एक्ट के तहत जो है डिटेन नहीं करती, जबकि ये जो है डिविजनल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे जो किसी भी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है। देखिए 2 फ़र्क होता है। डिटेन जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में बिना किसी जो है कोई कानून तोड़े, बिना कोई जुर्म किए किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाता है। और जो है उसको काफ़ी सारे जो है केवल इस ग्राउंड पे जो है जेल में डाला जाता है कि वो भविष्य में कोई जुर्म कर सकता है। इशू क्या है पब्लिक सेफ्टी एक्ट से रिलेटेड। पहला इशू है कि
बिना व्यक्ति के कोई ट्रायल के और बिना उसकी कोई सुनवाई के ही उसको जेल में डाल दिया जाता है। जैसे कि बाकी हम देखते कोई भी व्यक्ति कोई भी जुर्म तोड़ता है या कोई भी जो है क्राइम करता है तो उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, लेकिन जब इस जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है जेल में डाला जाता है तो ऐसा नहीं होता। कोई बेल पे मांगने का राइट नहीं होता, पर्सन जो है अपना लॉयर नहीं कर सकता, और बस एक ही चांस मिलता है कि पर्सन के रिश्तेदार हैबियस कॉर्पस के तहत जो हैं वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील दायर कर सकते हैं। और कोई भी भेदभाव नहीं होता, माइनर और मेजर कोई कैसा भी ऑफेंस किया हो तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल में डाला जा सकता है, और इसको जो है 1 साल के लिए जो है किसी भी व्यक्ति को बिना किसी जुर्म के जेल में डाला जा सकता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया गया। इसकी थीम जो थी वो थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो लॉन्च की गई है इसके अनुसार 2018 में जो ड्रग्स लेते हैं उनकी परसेंटेज 30% इंक्रीज़ हुई है, और ये 269 मिलियन है 2018 में। इंडिया ने भी जो है इस दिन कुछ एक इनिशिएटिव लिए हैं। इंडिया ने नशा मुक्ति भारत अभियान लॉन्च किया है जो 2020-21 के लिए जो है एक्शन प्लान है। ये 272 जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं इनके अंदर लॉन्च होगा। इंडिया ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग रिडक्शन अभी लॉन्च कर रखा है, ये 2018 से 2025 तक है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं काला अजहर। ये जो है बीमारी है जो मक्खी के काटने से होते। न्यूज़ में क्यों है ये? क्योंकि इसके इलाज के लिए जो केवल एकमात्र ड्रग थी लेशमेनियासिस, जो प्रोटोजोआ जो है इस बीमारी को करता है, इसके लिए एक ड्रग थी मेल्टेफोसाइन। ठीक है, ये जो है ये ड्रग जो है ये इफ़ेक्टिव नहीं रही है इस जो है प्रोटोजोआ इस जो है पैरासाइट को रोकने के लिए। ये पैरासाइट क्या करता है, ये बीमारी लॉन्च करता है काला आज़ार की, और इसको रोकने के लिए एक दवाई थी। ये जो है अब असरदार नहीं रही है, क्योंकि जो है ये इस पैरासाइट पर जो है असर नहीं कर रही है। कुछ एक हमारे साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीके निकाले हैं, जैसे उसके जो है जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म होता है पैरासाइट का, उस पे जो है कंप्यूटराइज्ड उसमें कुछ डिफेक्ट करके हम जो है इसको दवाई को वापस कारगर बना सकते हैं। तो काला आज़ार क्या है? ये जो है लेशमेनियासिस जो है नाम के प्रोटोजोआ के कहानी बीमारी होती है। ब्लैक फीवर और डमडम फीवर भी इसको बोलते हैं। ये पैरासाइट जो है ये इसको कोज करता है सैंड फ्लाइज के बाइट के कारण, मक्खियों के बाइट के कारण जो है ये पैरासाइट मनुष्य के शरीर में पहुंचता है, उसके फीवर देता है, वेट लॉस करता है, फटीग कोज करता है, एनीमिया कोज करता है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट, DTEE प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग और इंटरनेशनल ट्रॉपिकल फोरम ने इसको लॉन्च किया है OECD के। ये 5 साल का प्रोजेक्ट है जो कि हम जो है हमारा ट्रांसपोर्ट कैसे लो कार्बन बने, हमारे ट्रांसपोर्ट से कम कार्बन उत्सर्जन हो, इस बारे में ये कार्य करेगा। डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमी क्या है? ये इसके पार्टिसिपेंट कंट्रीज इंडिया, अर्जेंटीना, अज़रबैजान और मोरक्को हैं। ये कोलैबोरेशन है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल फोरम का, जो कि OECD के साथ काम करता है, एंड वुपर्टल इंस्टीट्यूट सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव ऑफ जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री। कैसे ये इंडिया में मदद करेगा? इंडिया जो कि हम जानते 3rd मोस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटिंग सेक्टर है इंडिया में ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और अगर पूरी दुनिया में भारत की कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो ये काफ़ी कम है, 12th है ऑफ एवरेज OECD कंट्रीज़। तो ये हमारी जो डिसीज़न मेकिंग है, हमको जो है नए नए डाटा और नए हमको
एनालिसिस देगा जिससे हम अपने कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम क्या है? ये 2006 में क्रिएट किया गया था 43 कंट्रीज़ के द्वारा। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके साथ काम करता है। इसी की ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये थिंक टैंक है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड, और इसके एनुअल समिट करवाता है ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स का। सारे के सारे ट्रांसपोर्ट मोड्स इसके अंदर शामिल हैं, और OECD जो है इसको एडमिनिस्टर करता है, और जबकि पॉलिटिकली ऑटोनॉमस है, पॉलिटिकली फ्री है, ये कोई भी डिसीज़न ले सकता है। पेरिस फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है। कुछ एक शॉर्ट न्यूज़ हम बात करते हैं जो न्यूज़ में रही। ये एक फ्रेज़ बार बार न्यूज़ में रहा, कम्युनिटी विद ए शेयर्ड फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। 75 एनिवर्सरी मनाई जा रही है जिस दिन यूएन की स्थापना हुई, यूएन का चार्टर साइन किया गया। 5 कंट्रीज़ UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और इंडिया, ये कंट्री जो है इस फ्रेज़ का विरोध कर रही है। कह रही है कि जो डिक्लेरेशन जो देंगे यूएन की स्थापना के दिन, उस डिक्लेरेशन में ये शब्द जो हैं शामिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये शब्द जो हैं चाइना से एसोसिएटेड हैं, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से एसोसिएटेड हैं, ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड हैं। तो कम्युनिटी विद ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर मैनकाइंड, इस शब्द को हटाया जाए, इन देश की मांग है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हम देखते हैं वो है एडवांस टॉर्पेडो डिकोय सिस्टम मारीच जो है लॉन्च किया गया है। मारीच जो है वो DRDO ने बनाया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसकी प्रोडक्शन करेगी। ये किसी भी जो है वारशिप से इसको जो है लॉन्च किया जा सकता है। ये डिटेक्ट भी कर सकता है और लोकेट भी कर सकता है, और किसी दूसरे आने वाले टॉर्पेडोज़ को जो है ख़त्म भी कर सकता है। तो टॉर्पेडोज़ जो हैं एक अंडर वाटर रेंज्ड वेपन होते हैं जो पानी के अंदर से जो है भेजी जा सकती हैं, और इनको जो है रोकने में कारगर होगा हमारा मारीच। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं रशिया एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन प्लान्स टू टेक फर्स्ट टूरिस्ट ऑन स्पेस वॉक इन 2013। तो रशिया की कंपनी है, ये जो है 2023 में स्पेस वॉक करवाएगी पहले टूरिस्ट का। तो जैसे कि आप जानते हैं स्पेस में जो है स्पेस टूरिज्म काफ़ी बढ़ रहा है, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है इस कंपनी ने स्पेस एडवेंचर्स के साथ। ये कंपनी जो है रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस का ही पार्ट है। ये 2 टूरिस्ट को भेजेगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2023 में, और उनमें से एक जो है स्पेस वॉक करेगा। और अगर स्पेस टूरिज़म की बात करें तो SpaceX भी जो है काफ़ी एक बड़ा जो है एक स्टेक होल्डर है स्पेस टूरिज़म में, जिसने जो 2021 में जो है 3 आदमियों को जो है स्पेस में भेज रहा है। कॉमर्शियल जो आदमी होंगे जो पैसे देकर जो है स्पेस में जाएंगे। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना जो है छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बन गया है जो काऊ के डंग को खरीदेगा। क्यों खरीदेगा काऊ के डंग को? तो पहली चीज़ तो जो एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल का पालन है, उसमें फ़ायदा होगा। दूसरा जो है लोग जो है एनिमल्स को खाना खिलाने के बाद या दूध निकालने के बाद जो है बाहर जो है छोड़ देते हैं, जिससे रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, उनमें कमी आएगी, क्योंकि लोग उनको बांधेंगे उनके गोबर को लेने के लिए। तो 2 इसके ऑब्जेक्टिव हैं, तो उनको टाइड रखेंगे एनिमल्स को उन्हीं जगह पे। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कर्नाटका पहला स्टेट बन गया है जिसने स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज़ के कानून में बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है कि अब 3 साल तक किसी भी कंपनी को कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो नई कंपनियां खोलेंगी वो अपना जो है डायरेक्ट ऑपरेशन शुरू कर सकती हैं। इससे पहले ऐसा गुजरात और राजस्थान में हुआ था, लेकिन वो केवल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए हुआ था, लेकिन कर्नाटका ने स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए किया है। एक्सेलरेटर इनिशिएटिव न्यूज़ में रहा है। WHO का जो है ये एक इनिशिएटिव है। काफ़ी सारी जो है
इंडस्ट्रीज़ को, काफ़ी सारे पर्सनस को WHO लेके चल रहा है इस इनिशिएटिव के तहत। और इसने कहा है कि इसको 1 साल के अंदर $31 बिलियन चाहिए, लेकिन अभी तक उसके पास $3 बिलियन आए हैं, WHO ने बोला है। क्या है एक्सेलरेटेड इनिशिएटिव? इसका फुल फॉर्म है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स। ये अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ WHO। इसमें पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर शामिल हैं जो वैक्सीन डेवलपमेंट में, फंडिंग में जो हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनेस्को ने लॉन्च की है। इसने बताया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 की तरफ देश का जो है दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है। इसने लॉकडाउन के में ये भी बताया कि लॉकडाउन में करीब 90% स्टूडेंट जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। MP वीट का टॉप कंट्रीब्यूटर बन गया है। पहले पंजाब था, अब MP बन गया है। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पंजाब की प्रोडक्टिविटी MP से कहीं ज़्यादा है, 52% ज़्यादा है MP से। थैंक यू।